जंगल के स्कूल में आज बहुत चहल पहल थी। मौसम बदल रहा था और मास्टर जी ने एक जरूरी ऐलान भिजवाया था। सुनो सुनो सब लोग, मास्टर जी का आदेश है, कल भारी बारिश यानी मॉनसून आने वाला है। आज का होमवर्क ये है कि सबको अपने लिए बारिश से बचने वाली मजबूत छत बनानी है। जो भीग गया वो इम्तिहान में फेल। हाय रब्बा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर मैं बारिश में भीग गई तो मुझे पक्का जुकाम हो जाएगा। रानो बहन, आप क्या करेंगी? घबराओ नहीं बबली, डरने या हाय तौबा मचाने से कोई फायदा नहीं। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। मुस्कान झा, जैस्मीन अख्तर, ऋषिका, अनामिता, विकास पाल। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर लूं तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। नहीं होने वाला, हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा और प्रकृति ने हमें जो चीजें दी हैं, उन्हीं से एक टिकाऊ और सुरक्षित आश्रय बनाना होगा। चलो, हम सबसे पहले जंगल में मजबूत और लचीली लताएं ढूंढते हैं जो हमारे घोंसले को मजबूती से बांध सकेंगी, और फिर केले के सबसे बड़े और चौड़े पत्ते इकट्ठे करते हैं। सही तरीका और सही सामग्री ही हमें इस परीक्षा में पास कराएगी। जहाँ एक तरफ सभी पक्षी मेहनत में लगे थे, वहीं कामचोर कालू कौवा शॉर्टकट ढूंढने के लिए गोरी को लेकर जंगल के किनारे पड़े कूड़े के ढेर पर जा पहुँचा। अरे वाह गोरी, इधर देखो, ये इंसानों का डिब्बा है। ये कितना मोटा और सख्त है। इसे छत बनाने में तो बस 2 मिनट लगेंगे। लेकिन कालू जी, क्या ये बारिश झेल लेगा? रानो तो पत्तों के पीछे भाग रही है। अरे छोड़िए रानो को, वो मेहनत करती रह जाएगी और हम स्मार्ट तरीके से आराम करेंगे। चलिए इसे ले चलते हैं। इधर रानो चिड़िया ने जुगाड़ के बजाय मेहनत का रास्ता चुना और बबली को छत बनाने की सही और पक्का तरीका समझाने लगी। बबली, मेरी बात ध्यान से सुनो, ये सबसे जरूरी नुस्खा है। पत्तों को कभी भी सीधा या समतल मत रखना। अगर तुम उन्हें ऐसे रखोगी तो पानी ऊपर जमा होता रहेगा और धीरे धीरे टपकने लगेगा। इसके बजाय इन्हें एक दूसरे पर थोड़ा तिरछा करके लगाओ और छत को एक ढलान दो। इससे पानी ऊपर रुकेगा नहीं, बल्कि फिसलकर सीधे नीचे जमीन पर गिर जाएगा और हमारा घर पूरी तरह से सूखा रहेगा। जी रानो बहन, मैं समझ गई। एक के ऊपर एक पत्ता, ताकि कहीं से छेद न रहे। दूसरे पेड़ पर हरियाली तोती को मजबूती से ज्यादा अपने घर की सुंदरता की फिक्र थी। तभी वहाँ से रानो चिड़िया गुजरती है। मुझे तो अपना घर सबसे सुंदर बनाना है। मैं छत पर ये लाल और पीले फूल लगाऊंगी। मास्टर जी खुश हो जाएंगे। हरियाली बहन, मैं समझती हूँ कि तुम्हें सुंदरता बहुत पसंद है, लेकिन अभी ये समय सजावट का नहीं है। हमारा पहला लक्ष्य मजबूती और सुरक्षा होनी चाहिए। ये फूल दिखने में तो बहुत प्यारे हैं, पर ये कोमल होते हैं और तेज बारिश या तूफानी हवा का एक झोंका भी नहीं झेल पाएंगे। पहले मजबूत, मोटे और बड़े पत्ते कसकर लगाओ ताकि कोई छेद ना बचे और एक पक्की छत तैयार हो जाए। सुंदरता बाद में भी जोड़ी जा सकती है, लेकिन भीगने के बाद घर को सुंदर बनाने का क्या फायदा? आप अपना काम कीजिए रानो जी, मुझे फैशन ज्यादा पसंद है। कालू और गोरी ने वो गत्ता अपने डाल के ऊपर रख दिया था। उन्हें लगा उनका काम खत्म हो गया। आह, देखा गोरी, इसे कहते हैं दिमाग। ना धागा बांधा ना पत्ते जोड़े, शानदार छत तैयार है। आप सच में बहुत होशियार हैं कालू जी। अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। सूरज ढल गया और आसमान में काले डरावने बादल छाने लगे। ठंडी हवा के साथ बिजली चमकने लगी। इम्तिहान की घड़ी आ चुकी थी। बरसात शुरू हो गई, पहले धीमी और फिर बहुत तेज। पूरा जंगल पानी पानी होने लगा। बाहर मूसलाधार बारिश और तूफान का शोर था, लेकिन रानो की समझदारी और पक्की कारीगरी की वजह से उनका घोंसला इस मुश्किल घड़ी में भी सबसे महफूज जगह बना हुआ था। रानो और बबली सूखे बैठे थे। बाहर बारिश हो रही थी, पर अंदर एक बूंद नहीं आ रही थी। वाह रानो बहन, आपकी तरकीब काम कर गई। पानी पत्तों से फिसलकर बाहर गिर रहा है।
हम बिल्कुल सुरक्षित हैं। हाँ बबली, यही तो प्रकृति का नियम है। हमने सही सामग्री चुनी, सही तकनीक अपनाई और पूरी मेहनत से काम किया। मेहनत का फल हमेशा मीठा और सूखा होता है। अब तुम निश्चिंत होकर आराम से सो जाओ। जब बाहर तूफान हो तो अपने सुरक्षित घर में रहने से ज्यादा सुकून और कहीं नहीं मिलता। कालू और गोरी गत्ते के नीचे बैठे हैं। गत्ता पानी सोखकर गीला और भारी हो गया। कालू जी, ये छत तो टेढ़ी हो रही है और देखिए इसमें से पानी टपक रहा है। ये तो गल रहा है। अरे ये कैसे हो सकता है? ये तो इतना सख्त था। लगता है ये इंसानी चीज पानी में नहीं चलती। अचानक गत्ता पूरा गल जाता है और थप से कालू और गोरी के ऊपर गिर जाता है। बचाओ, मेरी छत गिर गई। हाय मेरा सिर, ये गत्ता तो कीचड़ बन गया। मेरा मुंह काला हो गया कालू जी। दूसरी तरफ हरियाली तोती का हाल भी कुछ अच्छा नहीं था। तूफानी हवा के एक जोरदार झोंके ने उसकी फूलों वाली नाजुक छत को तिनकों की तरह बिखेर दिया। हाय, काश मैंने रानू की बात मान ली होती। उसने सही कहा था कि फूल बारिश नहीं रोक सकते। आज अगर मैंने उसकी तरह मेहनत की होती तो मैं भी रानू की तरह सुरक्षित होती। उस रात हरियाली को समझ आ गया कि मुसीबत के वक्त सुंदरता नहीं बल्कि मजबूती ही काम आती है। रात भर बारिश होने के बाद सुबह मौसम था। रानो और बबली साफ सुथरे अपने पत्तों के घर के बाहर खड़े थे। कालू और गोरी वहाँ आते हैं। अरे कालू भाई, ये क्या हाल बना रखा है? तुम तो स्मार्ट बन रहे थे। मुझे माफ कर दो, मुझे समझ आ गया है। कुदरत से लड़ने के लिए आलस नहीं, मेहनत और सही जानकारी चाहिए। वो गत्ता लगाना मेरी गलती थी। कोई बात नहीं कालू भैया, हम सब गलतियाँ करके ही सीखते हैं। शॉर्टकट से काम कुछ समय के लिए आसान लग सकता है, लेकिन वो कभी भी टिकाऊ और भरोसेमंद नहीं होता। प्राकृतिक चीजों को उनकी सीमाओं के साथ इस्तेमाल करना और सही तकनीक अपनाना ही सबसे बुद्धिमानी है। अगली बार आप भी अपना घोंसला प्राकृतिक सामग्री से मजबूत और पक्की बुनाई से बनाइएगा। मैं आपको पत्तों को तिरछा लगाने की तकनीक समझा दूंगी। उस दिन जंगल के सभी बच्चों ने सीखा कि थोड़ी सी मेहनत बाद की बड़ी मुसीबत से बचा लेती। रानो चिड़िया और मानो चिड़ा अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहा करते थे। मानो चिड़ा अपने घर के बाहर गाय का दूध निकाल रहा था। रानो, मैं जंगल में दूध बेचने जा रहा हूँ। दोपहर को गाय को पानी पिला देना। ठीक है, आप चिंता ना करें, मैं कर लूंगी। हाँ याद आया, आते हुए चावल भी ले आइएगा। बच्चे कह रहे थे कि आज मटर वाले चावल खाने हैं। मानो चिड़ा अपने घर से दूध की बाल्टियाँ लेकर जंगल की तरफ चला जाता है। सब पक्षी अपने अपने घरों के बाहर बाल्टियाँ लेकर खड़े थे। दूध ले लो, दूध, खालिस दूध ले लो। मानो चिड़ा एक पेड़ के नीचे बाल्टियाँ रखता है और आवाज लगाता है। थोड़ी ही देर में उसके पास पक्षियों की भीड़ लग जाती है और थोड़ी ही देर में उसका सारा दूध बिक जाता है। एक बूढ़ी फाख्ता मानो चिड़े के पास आती है। बेटा, मुझे 1 किलो दूध दे दो। माँ जी, माफ कीजिएगा, दूध तो खत्म हो गया। बेटा, तुम एक गाय और क्यों नहीं रख लेते? अगर तुम एक गाय और ले लो तो कोई पक्षी भी खाली हाथ ना जाए। माँ जी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब कोई पक्षी खाली हाथ घर जाता है। मानो चिड़े का दूध खालिस होता था। वो दूध में बिल्कुल भी पानी नहीं डालता था। दूध बेचने के बाद मानो चिड़ा घर वापस जाता है। रास्ते में तोते की दुकान से चावल लेता है। तोते भाई, मुझे 1 किलो चावल दे दो। ये ले मानो भाई, क्या आज घर में खिचड़ी बन रही है? नहीं, बच्चे कह रहे थे कि आज मटर वाले चावल खाने हैं। मानो चिड़ा चावल लेकर घर चला जाता है। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा तो आज चावल भी लाए हैं। हाँ, क्यों ना लाता। आज मेरे बेटे का चावल खाने का जो दिल कर रहा था। ये लो रानो, जल्दी जाओ और चावल बना लाओ। रानो चिड़िया चावल लेती है और रसोई में चावल बनाने लगती है। थोड़ी ही देर में चावल बन जाते हैं और वो सारा परिवार मिलकर चावल खाते हैं। रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं। अगले दिन मानो चिड़ा जब गाय का दूध निकाल रहा था तो वो अपनी पत्नी रानो चिड़िया से कहता है, रानो, मुझे फाख्ता माँ कह रही थी कि हम एक और गाय ले ले। मैं भी सोच रहा हूँ
कि एक और गाय ले ही लेते हैं। बहुत से पक्षी खाली बर्तन ही वापस लेकर जाते हैं क्योंकि दूध कम होता है, सब पक्षियों को दूध नहीं मिलता। हाँ, आपकी बात तो ठीक है। इस तरह हमारा कारोबार और भी बढ़ जाएगा। आप ऐसा करें, आज ही जाकर गाय ले आए और दूध मैं बेच आती हूँ। फिर रानू चिड़िया दूध बेचने चली जाती है और मानो चिड़ा गाय लेने चला जाता है। मानो चिड़ा सीधा चाचा छमछम के पास जाता है। चाचा जी, मुझे एक गाय दे दें जो सेहतमंद हो और अच्छा दूध देती हो। हाँ, मेरे पास एक गाय है जो बहुत सेहतमंद और खालिस दूध देती है। उसके साथ उसका एक बच्चा भी है। मानो चिड़ा गाय और उसका बच्चा लेता है और अपने घर की तरफ चलता है। रास्ते में तेज हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। जंगल में तूफान आ जाता है। मानो चिड़ा जल्दी से गाय को लेकर अपने घर पहुंचता है। आगे आप, बहुत खूबसूरत गाय है। मानो चिड़ा जब देखता है तो गाय का बच्चा तो साथ था ही नहीं। गाय का बच्चा कहाँ चला गया? रानो, मैं गाय के बच्चे को लेकर आता हूँ। मानो जी, इतने तेज तूफान में आप कहाँ जाएंगे? आप चिंता ना करो, आप घर जाओ, मैं जल्दी ही बच्चे को लेकर आ जाऊंगा। मानो चिड़ा जल्दी से उड़ता है और जंगल की तरफ निकल जाता है। घने जंगल में गाय का वो बच्चा एक बड़ी गाय के साथ खड़ा हुआ था। मानो चिड़ा उसके पास जाता है। गाय, क्या तुम भी इस बच्चे की तरह जंगल में गुम गई हो? तुमने इस बच्चे की हिफाजत की, मैं तुम्हारी करूँगा। मानो चिड़ा गाय के बच्चे के साथ उस बड़ी गाय को भी घर ले जाता है। ये क्या, आप तो बच्चे को लेने गए थे और ये बड़ी गाय आपको कहाँ से मिली? फिर मानो चिड़ा रानू चिड़िया को सारी बात बताता है और वो उस बड़ी गाय को छपड़े के नीचे बांधकर घर के अंदर चले जाते हैं। अगली सुबह जब मानो चिड़ा गाय का दूध निकालता है तो दूध पहले से ज्यादा होता है। वो सब खुश हो जाते हैं। जब वो तीसरी गाय का दूध निकालने लगता है तो दूध अपने आप निकलने लगता है और बाल्टी भर जाती है। मानो चिड़ा ये देखकर हैरान हो जाता है। वो दूसरी बाल्टी रखता है, वो भी भर जाती है। रुक जा। मानो चिड़े के ऐसा कहते ही दूध आना बंद हो जाता है। मानो जी, मुझे ये कोई जादुई गाय लगती है। हाँ, मैं एक जादुई गाय हूँ। मैं हमेशा सिर्फ उन्हीं पक्षियों को मिलती हूँ जो ईमानदार, सच्चे और मेहनत से काम करने वाले हों। मैं आपको वो सब दूंगी जो आप मुझसे मांगोगे, धन दौलत, पैसा, फल, सब कुछ। कालू कौवा दूध लेने आया हुआ था। वो पेड़ के पीछे खड़ा ये सब देख रहा था। वो दूध लिए बिना ही अपने घर की तरफ वापस चला जाता है। कालू जी, आप दूध नहीं लाए। कालू कौवा गोरी को सारी बात बताता है। कालू जी, आज रात हम उस गाय के पास जाएंगे और उसे ढेर सारा सोना लेकर आएंगे। रात हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर से निकलते हैं और रानू चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। कौवे गाय के पास जाकर गाय से कहते हैं, गाय गाय, मैं सागर वाले जंगल से आई हूँ। वहाँ के पक्षी बहुत भूखे हैं। क्या आप मुझे उन पक्षियों के लिए थोड़े से फल दे देंगी ताकि मैं उन्हें जाकर खिला सकूं? हाँ हाँ, जरूर, मैं हर गरीब की मदद करती हूँ। गाय के मुंह से तेज रोशनी निकलती है और ढेर सारा फल कौवों को दे देती है। कौवे ढेर सारा फल देखकर खुश हो जाते हैं। गोरी, जल्दी से सोना भी मांग लो, फिर हम अमीर हो जाएंगे। हाँ हाँ कालू जी, मैं अभी मांगती हूँ। गाय गाय, मुझे ढेर सारा सोना भी दे दो। मुझे सोने के गहने, हार और बालियां बहुत पसंद हैं। लालच करने वाले पक्षियों को मैं सजा देती हूँ। भाग जाओ यहाँ से। मोटी गाय, दे दे थोड़ा सोना, तुम्हारा क्या चाहता है? गोरी, ये ऐसे नहीं मानेगी। कालू पास पड़ी लाठी उठाकर गाय के जोर से मारता है। गाय को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों कौवों को पेड़ से बांध देती है और लाठी से उनकी खूब पिटाई करती है। बचाओ, 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 बचाओ। गोरी और कालू की आवाजें सुनकर मानो चिड़ा और रानू चिड़िया घर से बाहर आते हैं। गोरी और कालू, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मानो और रानू चिड़िया सब समझ जाते हैं। गोरी और कालू, तुम कभी नहीं सुधरोगे, अब लटके रहो यहाँ।
रानो, बस एक बार हमारी जान बचा दो, आइंदा हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। गाय, इन्हें माफ कर दो, ये दोनों आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। फिर गौरी और कालू वहाँ से काई काई करते हुए भाग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। खूबसूरत जंगल में सवेरा हो चुका था। रानो चिड़िया और उसके पति टुन्नू चिड़ा की गर्मा गर्म चाय की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी थी। पास ही कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी का पकोड़े का ठेला लगा था, पर वहाँ सन्नाटा था। टुन्नू जी, जल्दी से गर्मा गर्म चाय और बनाइए, मुसाफिरों की भीड़ बढ़ने लगी है। हाँ रानो, हमारी चाय की महक इस बार जंगल के उस कोने तक पहुंच गई है। कालू झटके से जागता है और भीड़ देखकर माथा पकड़ लेता है। गौरी, ओ गौरी, ये देखो रानो चिड़िया की दुकान पर फिर मेला लगा है और हम मक्खियाँ मार रहे हैं। हाँ, मैं थक गई हूँ कालू जी। इनके समोसे में ऐसा क्या है जो सब यहीं आते हैं? हमें भी कोई आसान रास्ता ढूंढना होगा अमीर बनने का। कालू भैया, सुबह की मेहनत ही दिन भर मीठा फल देती है। आप भी थोड़ा जल्दी उठिए और ग्राहकों को बुलाइए। हाँ, हमें पता है, हमें तुम्हारी सलाह की जरा भी जरूरत नहीं है। रानो ने कालू की बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी मेहनत पर भरोसा करती रही। अगली सुबह कालू कौवा अभी भी अपने घर पर कंबल ओढ़कर सो रहा था। गौरी, जरा देखो, ये चिड़िया इतनी सुबह शोर क्यों मचाती है? मेरी नींद खराब हो गई। अरे कालू जी, आप भी ना सारी गलती रानो की ही निकालते हैं। सुबह का वक्त है, सब अपने काम में लगे हैं और आप अब तक कंबल ओढ़े पड़े हैं। बस कर गौरी, सुबह सुबह प्रवचन मत शुरू कर। रानो का नाम सुनते ही मेरा सिर घूम जाता है। गौरी की बात सुनकर कालू कुछ देर तक चुप रहा। एक दिन दिखा दूंगा सबको, रानो क्या समझती है वही अकेली मेहनती है। असली चालाकी क्या होती है वो भी देखेगी। वही रानो की दुकान पर एक लाल तोता लालू हवा में उड़ी समोसे की खुशबू से खिंचा चला आया। वह रानो चिड़िया का पुराना दोस्त था। अरे रानो दीदी, ये की हो गया? ये तो भला खुशबू आ रहा है। आमी तो आकाश से उड़ते उड़ते नीचे आ गया। तुम तो पूरा जंगल के शेफ हो गया रे। अरे लालू भाई, कितने दिनों बाद दिखे। बैठो बैठो, गरम समोसे खाओ, चाय भी बना देती हूँ। दीदी, तुम बहुत नेक पक्षी आछो। तुमका हाथ में तो जादू आछे रे, जादू। एक समोसा खाया ना तो जीभ बोले वाह रानो दीदी, एक और दो। अरे बस करो लालू, तुम तो पहले जैसे ही हो। मुंह से तो मीठी मीठी बातें झड़ती हैं। मीठी बात तो बोलना ही पड़ता है दीदी, नहीं तो तुमका समोसा कौन देगा? आमी भी पेट से तोता हूँ, दिल से फूडी। पास ही कालू और गौरी अपने ठेले से ये सब देख और सुन रहे थे। देखो गौरी, एक और ग्राहक आ गया और ये तोता तो अपनी बंगाली कॉमेडी से सबका ध्यान खींच रहा है। अब तो इसका ठेला बहुत चल पड़ेगा। सुनिए कालू, लोगों को खुशी देने वाला कभी खाली नहीं रहता। कुछ सीख लीजिए इस रानो और लालू से। सीख लूंगा, पर पहले दिखाऊंगा असली चालाक कौन है। रात हो चुकी थी। कालू कौवा चोरी करने के लिए धीरे धीरे रानो की दुकान के पास आता है। रानो, तुमने बहुत मेहनत कर ली। अब लालची कालू कौवा की बारी है। एक झटके में सारा पैसा मेरा। वह पैसे की पोटली की ओर हाथ बढ़ाता है। तभी झाड़ियों के पीछे से लालू तोता आता है और चिल्लाता है, ए ओ कालू चोर, तुम क्या कर रहे हो ये राती में? मैं अभी पुलिस को फोन लगा दूंगा। क्या? कौन? अरे ये तू? ओए बंगाली तोते, तुम यहाँ आधी रात में क्या कर रहे हो? आमी तो सुरक्षा गार्ड आछी, मैं रात को ए एरिया में ड्यूटी करे। कालू कौवा लालू तोते की बात सुनकर वहाँ से बहाना बनाकर भाग जाता है। अगले दिन रानो और टुन्नू चिड़ा के पास लालू तोता आया और सारी रात की कहानी बताने लगा। क्या कोई चोरी करने आया था?
रानो बहन, मैंने कालू को रात को भागते हुए देखा था। कालू ने लालच में आकर चोरी करने की कोशिश की थी। धन्यवाद तोता भाई, आपने हमारी मदद की। कुछ दिन बाद कालू कौवा ने शॉर्टकट से अमीर बनने का एक बुरा प्लान बनाया। उसने जंगल में एक अफवाह फैला दी। कालू एक ऊंचे टीले पर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाता है। उसके हाथ में एक छोटा सा चमकीला पत्थर है। सुनो सुनो जंगल के पक्षियों, मेरे पास एक जादुई पत्थर है। ये कोई साधारण पत्थर नहीं, ये जादुई फल है। जो भी मुझे अपनी सारी कमाई देगा, उसे मैं ये पत्थर दूंगा और वो रातों रात अमीर बन जाएगा। कई पक्षी लालच में आकर कालू को पैसे देने लगते हैं। मिट्ठू तोता ये सब देखकर रानो के पास आता है। रानो बहन, यहाँ क्या कर रही हो? देखो, सब कालू को अपने मेहनत के पैसे दे रहे हैं। तुम भी अपनी बचत क्यों नहीं दे देती? नहीं तोता भाई, मुझे अपनी मेहनत पर ज्यादा भरोसा है। दुनिया में कोई जादुई फल या पत्थर नहीं होता जो बिना कान किए हमें अमीर बना दे। ये कालू का लालच का जाल है और लालच का फल हमेशा कड़वा होता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो रानो। जंगल के कई पक्षी कालू के झांसे में आ गए, लेकिन रानो चिड़िया अपनी ईमानदारी और मेहनत के रास्ते पर अडिग रही। कालू कौवा का जादुई पत्थर का जाल तुरंत काम कर गया। कई भोले और लालची पक्षियों ने अपनी मेहनत की कमाई उसे दे दी। वहीं एक बरगद के पेड़ के नीचे लालची कबूतर, उसकी पत्नी बबली कबूतरी, हरियाली तोती और बुलबुल आपस में बात कर रहे थे। कबूतरी, तुमने देखा? ये जादुई पत्थर बस एक रात की बात है। कल सुबह हम अमीर। कोई दाना पानी जुटाने की चिंता नहीं। हाँ जी, मैंने तो पहले ही सोच लिया है। कल मैं सोने के धागों से अपना घोंसला बनवाऊंगी। अरे अरे, तुम दोनों घोंसले की बात कर रहे हो। मैं तो सीधे इंसानों के शहर जाऊंगी। मैंने सुना है वहाँ हीरे के बीज मिलते हैं। मैं उन्हें बोऊंगी और फिर मेरे पास हीरों का पहाड़ होगा। अगली सुबह लालची पक्षी बड़े उत्साह से जागे। उन्हें लगा कि रात भर में उनके घोंसले सोने के बन गए होंगे और उनके चारों ओर हीरों की बारिश हुई होगी। ये क्या? मेरा घोंसला तो अभी भी वही घास फूस का है। मेरा जादुई पत्थर कहाँ काम किया? ये किया जादुई पत्थर तो काम ही नहीं किया। सभी पक्षी गुस्से में कालू कौवा को ढूंढते हुए उसके ठेले के पास आते हैं। कालू और गौरी पहले से ही उदास और डरे हुए बैठे हैं। ओए कालू, मेरा पैसा वापस कर। कहाँ है मेरा जादुई फल? हाँ, तुमने झूठ बोला। तुम एक ठग हो। अरे शांत हो जाओ, मुझे नहीं पता। वो पत्थर तो जादू करता है। शायद तुम लोगों ने उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया होगा। ये सुनकर सभी ने कालू की अच्छे से धुलाई कर दी और वहाँ से चले गए। हमने लालच किया कालू जी। रानो ठीक कहती थी, शॉर्टकट से कुछ नहीं मिलता। ये सब देखकर रानो और टुन्नू 2 कटोरी में गर्मा गर्म समोसे लेकर उनके पास आते हैं। कालू भैया, गौरी बहन, भूखे होंगे आप दोनों। ये लीजिए, समोसे खाइए। रानो, तुम इतनी अच्छी हो। हम तुम्हारे साथ हमेशा बुरा व्यवहार करते थे और तुम। कोई बात नहीं भैया, मेहनत करना और सच्चाई पर चलना कभी बुरा नहीं होता। मेहनत ही असली जादू है। अगर आप कल से अपनी दुकान पर ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपका काम भी जरूर चलेगा। हाँ कालू भाई, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। शुक्रिया रानो, टुन्नू, तुमने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं लालच छोड़ दूंगा और मेहनत से काम। जंगल में सुबह सुबह का समय था। चारों ओर चिड़िया